नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। और बात होगी उस रणवीर इलाहाबादिया की जिसके डर्टी शो को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और सवाल उठ रहा है कि क्या लाइक और व्यूज के लिए मां बाप को भी गाली दी जा सकती है। दरअसल यूट्यूब पर एक शो आता है और नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। कहने के लिए ये एक कॉमेडी शो है, लेकिन यहां कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और फुहरता को परोसा जाता है। एक ऐसा कंटेंट जिसे सभ्य समाज में न सुना जा सकता है और ना अपने बच्चों को इसके बारे में बताया जा सकता है, ना उनको दिखाया जा सकता है। इसी के एक शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने माँ बाप के निजी रिश्तों को लेकर ऐसा घटिया बयान दिया कि टीवी पर उसे दिखाया या फिर सुनाया भी नहीं जा सकता है। रणवीर इलाहाबादिया और शो में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इलाहाबादिया ने माफी भी मांग ली है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। माता पिता पर गंदा सवाल, इलाहाबादिया को लेकर बवाल, लाइक और व्यूज के लिए माँ बाप को गाली, रणवीर इलाहाबादिया पर आई मुसीबत भारी, वायरल और व्यूज के लिए गंदी बात, ये फ्री स्पीच नहीं बेशर्मी है। सोशल मीडिया ने आज लोगों को बड़ी ताकत दे दी है, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। इसी कड़ी में नया नाम जुड़ गया है रणवीर इलाहाबादिया का। स्टैंड अप कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में दिए अपने कमेंट के बाद रणवीर इलाहाबादिया विवादों में घिरे हुए हैं। रणवीर एक यूट्यूबर और पॉडकास्टर हैं। उनके समय रैना के शो पर दिए गए बयान की सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हर जगह आलोचना हो रही है, जिसके बाद अब उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन जिस तरह से रणवीर इलाहाबादिया ने लाइक और व्यूज के चक्कर में माँ बाप को लेकर गंदी बात की है, उससे ये मामला थमता नहीं दिख रहा है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है, भद्दे तरीकों से चीजों को मिलाया गया वो गलत है और मर्यादा तोड़ने, अश्लीलता फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक इसको फर्स्ट टाइम देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति उसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दरअसल समय रैना के शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा कंटेस्टेंट से सवाल पूछते हैं। इसी बीच वो कंटेस्टेंट से कुछ ऐसा पूछ लेते हैं जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। रणवीर इलाहाबादिया ने एक शो में माता पिता के संबंधों को लेकर अश्लील कमेंट किया। कॉमेडियन समय रैना के इंडिया गॉट टैलेंट शो में ये विवाद हुआ। शो के खिलाफ हिंदू IT सेल नाम की संस्था ने की शिकायत। मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज है। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it for? Join in what the भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। भाई माइंड ब्लोइंग आती है। बड़ा क्वेश्चन, मेरे को लगता था वो तो एक्ट करता है ये वो। बोलना। इस विवाद में सभी बराबर के भागीदार थे, मगर सबसे ज्यादा जो ट्रोल हुए और विवादों में आए वो थे रणवीर इलाहाबादिया, जिनके मुंह से ऐसा भद्दा सवाल सुनकर हर कोई हैरान था। काफी वीडियोस है उसमें जिसमें कि ऐसी बातें की जाती है कि एक कॉमन पर्सन उसे नहीं सुन सकता है। कॉमन पर्सन मीन्स एक फैमिलियर पर्सन। तो अभी 2-3 दिन पहले कुछ ऐसे वहाँ से कंटेंट्स निकल के आए हैं जिसमें इतनी वर्गैलिटी है, इतने गंदे बातें की गई है, रिलेट्स टू फैमिली, रिलेट्स टू वुमेन्स और पेरेंट्स को लेकर। किसी भी क्राइम के पीछे एक इंटेंशन होता है, तो ये साफ एक क्राइम का पार्ट है। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो और महिलाओं को लेकर ये जो बातें की गई है
जिसे ध्यान में रखकर ये कंप्लेंट साथ ही साथ नेशनल वुमेन कमीशन जो है उनकी जो प्रेसिडेंट साहब है उनके सामने भी हमने लेटर के माध्यम से रखी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो वुमेन कमीशन प्रेसिडेंट है उनके पास में भी आज ही ये कंप्लेंट डिस्पैच की गई है। रणवीर देश के सबसे चर्चित यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर में से एक है। उनके पॉडकास्ट में कई चर्चित हस्तियां और मंत्री तक आ चुके हैं। रणवीर के पास लाखों यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। इनमें से बहुत से लोग रणवीर को अपना आदर्श मानते होंगे। ऐसे में रणवीर ने पेरेंट्स के बारे में जो बात कही, उसकी उम्मीद उनसे किसी को भी नहीं रही होगी। अगर रणवीर को अपनी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत के साथ जिम्मेदारी का भी एहसास होता तो वो समय रैना के शो में ही नहीं जाते, और अगर जाते भी तो ऐसी घटिया बात बोलने से पहले 1000 दफा सोचते, जिसके लिए उनकी चारों ओर थू-थू हो रही है। पब्लिसिटी स्टंट है। अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसे करके एक पवित्र रिश्ते में माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज नहीं है। इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे और उसको इस तरीके की बयानबाजी करने से लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश में माता बहनों की इज्जत करना ये संस्कृति का प्रतीक है, और उस प्रतीक को अगर तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उसको शिवसेना अपने स्टाइल में, और जो भाषा इलाहाबादी समझता है, अगर ये भाषा मैं जो बोल रहा हूँ ये समझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको हम वार्निंग और आगे का काम उससे करवा के लेंगे। चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। और इस तरह के भद्दे मजाक मुझे लगता है बाकियों को भी असर करते हैं जो इसी तरह की क्रिएटिव चीज़ों में लगे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या कुछ हो। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। जिस तरीके से रणवीर इलाहाबादिया ने अश्लील कमेंट दिया है, माता पिता के संदर्भ में इतना भद्दा कमेंट दिया है कि हमें बोलने में भी शर्म आ रही है। हमें लगता है उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। साथ ही साथ इस शो के आयोजक समय रैना को भी ध्यान देना चाहिए कि जब इस तरीके की बातें बोली जाती है तो उस पर ध्यान दे। और कई सारे वीडियोस में देखा गया है कि वो भी भद्दे कमेंट करते हैं। ये अपने व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरीके के जो घटिया कृत्य करते हैं, इस पर लगाम लगाई जाना चाहिए। इस संदर्भ में हमने सूचना एवं प्रसारण मंत्री को पत्र लिखा है। जो भी डिजिटल कंटेंट में गंदगी फैलाते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और जो लोग इसमें सहभागी होते हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी पॉपुलैरिटी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। उन्हें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सोशल मीडिया के जमाने में ऐसे वीडियो को आग की तरह फैलने में जरा टाइम नहीं लगता। ऊपर से बच्चों और समाज दोनों के लिए भी ये सब ठीक नहीं है। उन्हें व्यूज के साथ साथ अपनी नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। और जब रणवीर को लगा कि वो बुरी तरह फंस गए हैं तो उन्होंने एक वीडियो शेयर कर माफी मांगी और कहा कि उन्होंने जो किया वो फनी नहीं था, ना ही स्वीकार्य है। साथ ही यूट्यूबर ने उस पार्ट को डिलीट करने की अपील भी मेकर्स से की। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry.
I hope you can forgive me as a human being. मॉन्क एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक रणवीर इलाहाबादिया ने 22 साल की उम्र में YouTube करियर की शुरुआत की थी और आज की तारीख में उनके साथ YouTube चैनल में 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं इस साल उनकी नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए है, लेकिन वो अपनी मर्यादा भूल गए कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया ने कंटेस्टेंट के माता पिता की इंटीमेसी और सेक्स लाइफ को लेकर जिस तरह की बातें की, उसके बाद महज माफी से उनका जुर्म कम नहीं हो जाएगा और रणवीर इलाहाबादिया समेत इसके लिए जिम्मेदार एक एक शख्स को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और एक बड़ी